हम लोगों को 99 फीवर हो जाए, भैया मुंह की मुस्कान चली जाती है। अरे 99 फीवर में पता नहीं क्या हो गया, जरा किसी ने हमको कुछ कह दिया, बेटे ने, बहू ने, मित्र ने, पति ने, पत्नी ने, परिवार में जरा कुछ कह दिया है, मूड ऑफ हो गया। क्या बात है, बस मूड ऑफ हो। अरे भाई, तुम अपना कैसा मूड बना लिए हो, जो आवे सोई तुम्हारा स्विच ऑफ कर जाए। हमारे मोबाइल का स्विच कोई भी ऑफ कर देता है क्या? बताइए, छूने नहीं देते अपना मोबाइल हम किसी को। लोग क्या कहते हैं, लॉक लगाए रखते हैं उसको, कितने कितने तरीके कोड होते हैं, साइन होते हैं, क्या क्या होता है। मेरा मोबाइल कैसे छू लिया? मैंने लॉक लगाया हुआ है। कोई ऑफ कर जाएगा हमारा मोबाइल? लड़ जाएंगे उससे, जबकि वो कुछ कीमत का है। हम कमरे में सो रहे हैं, कोई आके हमारे कमरे का एसी ऑफ कर जाएगा, पंखा ऑफ कर जाएगा, लड़ जाएंगे उससे। हम उन लोगों को अपने जीवन में क्यों इतना महत्व दे दिए हैं, जो हमारा मोबाइल नहीं, हमारा मूड ऑफ कर देते हैं, और हम ऑफ करवा भी लेते हैं। मूड ऑफ कर देते हैं, हमने अपना ऑन ऑफ का स्विच ही दूसरों को दे रखा है। ये कितनी मूर्खता है। जो चाहे ऑन कर दे, जो चाहे ऑफ कर दे, हमारा तो कोई ऑफ नहीं कर सकता। अरे वैष्णव का मूड ऑफ तो काल नहीं कर पाता। भीष्म पितामह बाणों से बिंधे हुए हैं। श्री कृष्ण पहुंचे, बाबा से कहते हैं, अब किसी को दो बुखार हो, हम जाएं तो क्या पूछेंगे, भैया ठीक हो? वो कहेगा कहां ठीक हो, दो बुखार, ये वो। धन्य है, भीष्म पितामह के रोम रोम में बाण बिंधे हैं। श्री कृष्ण जाते हैं, अब क्या पूछेंगे? इतना तो पूछेंगे ना, बाबा कैसे हो, ये तो पूछेंगे ही ना। आप जवाब सुनिएगा भीष्म पितामह का। ओहो, श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है। कहते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? ये आप कहते हैं क्या हुआ? सारा शरीर बाण बिंधा है, पूछते क्या हुआ? तो ठाकुर जी कहते हैं कि आपको सारे शरीर में बाण लगे हैं, ये इसलिए पूछता हूं कहां लगे हैं बाण। अरे गोविंद, ये बाण लगे हैं, ये तो तुमने अब याद करवाया। मैं तो भूल ही चुका था कि बाण भी लगे हुए हैं। कैसे भूल चुके थे आप? लोग तो जरापमान को जिंदगी भर गांठ बांध के रखते हैं, जरा बातों को, जबकि अपने अहंकार के कारण ही दुखी होते हैं। आज तक जो भी कृपा से वंचित हुआ है, हम लोग कहते हैं वो कारण है, वो कारण है, वो कारण है। भैया कोई कारण नहीं है। एकांत में बैठ के विचारिएगा, कृपा से वंचित होने का कारण एकमात्र आपका अहंकार है और कोई कारण नहीं है। हम जीवन भर दूसरे के माथे पर ठीकरा फोड़ते हैं। हम यदि कहीं वंचित हो रहे हैं तो हमारा अहंकार कारण है। हमारे भीतर दैन्य होता तो हम वंचित न होते। ठाकुर जी कहते हैं बाबा कैसे हो, क्या हुआ? एक बार तो प्रभु को लगा कि जैसे गफलत में कोई हो जाता है ना, अपना पराया भूल जाता है। क्या हुआ? आ गए, तुम्हारी ही बाट देख रहा था, अब चैन से मरूंगा। ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं भगवान? क्या कह, पहले वचन दो। यहीं से बात शुरू है, पहले वचन दो। क्या वचन चाहिए? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। मेरी प्रतीक्षा करोगे अब? क्यों? अब मैंने बहुत की है तुम्हारी, अब तुम मेरी करोगे। कब तक करूं? जब तक मैं देह न छोड़ूं। अरे आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, 2-4 युग शरीर न छोड़ो। आपको कोई ये थोड़ी अभी इच्छा मृत्यु मिली हुई है, जब चाहो तब छोड़ो।
हाँ 2-4 युग न छोड़ू, कोई बात नहीं, तो खड़ा होना पड़ेगा आपको। तो ठीक है, मैं वचन देता हूं कि जब तक आप देह नहीं छोड़ोगे मैं यहीं रहूंगा। युधिष्ठिर महाराज के मन में आया, भगवान बंधन में बंध जाएंगे ऐसे तो। बाबा को तो इच्छा मृत्यु, वो न छोड़े शरीर, 2 युग न छोड़े, 10 युग न छोड़े, वो तो ठाकुर क्या बंधे रहेंगे। तो प्रभु के कान के पास आके कहा, प्रभु ये क्या कह रहे हैं आप, जान रहे हैं ना, ये कह रहे हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनुम्य हम प्रसन्न हासा अरुण लोचन उल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पदस चतुर्भुज। हे गोविंद, आप तब तक नहीं जाएंगे, मेरी प्रतीक्षा करेंगे जब तक मैं आपको देखते हुए, आपका नाम कीर्तन करते हुए देह न छोड़ दूं। इनको इच्छा मृत्यु है और आपको देखने में लगता है इनको कष्ट है, पर इनको कष्ट नहीं हो रहा, चूंकि ये देह से ऊपर उठ चुके हैं। आपने कह दिया कि नहीं जाऊंगा, तो प्रभु उस समय जो उत्तर दिए वो बड़े काम का है। ठाकुर जी युधिष्ठिर को कहे, भैया ये तो मुझे पता है इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, आपको डर ये है कि 2-4 युग शरीर न छोड़े, तो ये आपको डर है, ये मुझे डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? मुझे पता है ये अधिक देर ये नहीं सह पाएंगे कि मेरा ठाकुर मेरे लिए खड़ा हुआ है। उस बिंदु को समझिएगा जिस बिंदु को कह रहे हैं। ये बाणों की चोट सह लेंगे, सह रहे हैं, ये इस वाली पीड़ा को कभी तक भी सह लेंगे, लेकिन ये किस पीड़ा को नहीं सह पाएंगे? ये इस पीड़ा को ज्यादा देर नहीं सह पाएंगे कि मेरे लिए मेरे भगवान खड़े हुए। ये ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, ये ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। ये और देर लगाएं तो मैं तैयार हूं। मैं तो पंढरपुर दर्शन किए, पंढरपुर क्या कह, अब पंढरपुर की यात्रा के लिए सब वैष्णव लोग बोलते हैं पंढरपुर। मैं पंढरपुर में तो कब से खड़ा हूं, ऐसे क्यों खड़ा हूं? भक्त ने खड़ा कर दिया है, कह दिया है खड़े रहो जब तक मां बाप की सेवा करके ना आओ। मैं खड़ा हूं। मैं जनाबाई की चक्की से बंधा खड़ा हूं, क्योंकि जनाबाई कह के गई है कि जब तक मैं दोबारा चक्की चलाने ना आऊं मत जाना। अरे मैं कर्माबाई की खिचड़ी से बंधा खड़ा हूं, क्योंकि कर्माबाई मुझको बाल भोग में सबसे पहले खिचड़ी खिलाती है, तभी मैं कुछ पाता हूं। मैं इनके लिए भी खड़ा रहूंगा, जब तक चाहेंगे तब तक खड़ा रहूंगा, चिंता नहीं। पर यह भी मुझे पता है कि ये अधिक देर तक नहीं रुकेंगे। अब युधिष्ठिर महाराज इस बात को कितना समझे खबर नहीं, पर जो कहना चाह रहे थे, भीष्म पितामह से भगवान पूछते हैं, दादा बाबा कैसे हो, हुआ क्या है? मन का स्वास्थ्य पूछ रहे हो कि तन का? ये बताओ, मन के स्वास्थ्य के विषय में पूछते हो कि तन के स्वास्थ्य के विषय में पूछते हो? यदि तन के स्वास्थ्य के विषय में पूछते हो तो तुम्हारे सामने ही है। किसी के शरीर में एक कांटा लगा हो तो क्या हालत होती है? काम करते जरा घास लग जाए, जब तक वो निकल ना जाए वहीं मन पड़ा रहे। अरे छोड़िए, दांत के बीच में सौंफ खाते तिनका फंस जाए, दांत में एक सौंफ का तिनका फंस जाए, आप हम सब जानते हैं, जब तक वो निकल ना जाए बार बार जी। ये हम जीवों की स्थिति, कष्ट नहीं हो रहा, पर एक तिनका अतिरिक्त चला गया दांत के बीच में, जगह होगी तभी गया होगा ना। जब तक वो निकल न जाए जीभ बार बार वहां जाती है, फिर टूथपिक लगाते हैं, निकालते हैं उसको। ओहो, उन भीष्म पितामह
शरीर का एक रोम ऐसा नहीं है जहां हड्डियों को बेंध बेंध कर बाण न निकल गए हों। एक पर वो जो कहना चाह रहे बस वही समझने के लिए इतनी बात कह रहे हैं। कैसे हैं? तन के स्वास्थ्य के विषय में पूछते हो कि मन के स्वास्थ्य के विषय में पूछते हो? मन तो पता है, मन के बारे में क्यों पूछूंगा? मन के बारे में क्या जानते हो मेरे? मन के बारे में ये जानता हूं कि बाबा तेरा मन मोहन को छोड़ के एक क्षण के लिए भी कभी इधर से उधर नहीं होता। तो मन के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, मैं तन के स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहा हूं। तो तन को क्या हुआ है? क्या हुआ है? अच्छा, इन बाणों के विषय में पूछते हो? अरे अब तो सब रक्त बह गया, अब बहने को रक्त बचा नहीं। नीचे से देखोगे बाण सब सूख गए हैं, पृथ्वी माता ने सब सोख लिया, रक्त नहीं बचा। हां, अब हड्डियों को चीर चीर के बाण लगे हैं। किसी को कभी फ्रैक्चर हुआ हो तो उस पीड़ा को सोचिएगा। यहां तो कोई बची नहीं बोन जिसमें बाण आर पार न हो गया हो। पर इन बातों को क्यों पूछते हो? ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारे लिए नहीं पूछ रहा, अपने लिए नहीं पूछ रहा। ये भागवत की कथा तो जाने कब तक गाई जाएगी ना, तुम्हारी बात तो पहले दिन ही आएगी कथा में, तो जगत को पता चले। तब भीष्म पितामह कहते हैं कन्हैया, मैं तुम्हारे आगे शपथ खा के कहता हूं, मुझे रत्ती भर दुख नहीं है, न मुझे कोई देह की पीड़ा है, न मुझे कोई मानसिक पीड़ा है। सब चौंक गए, पीड़ा कहां चली गई? तो भीष्म पितामह केवल एक बात कहे, श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मर दुखम गमिष्यति। हे गोविंद, तेरे चरण कमल का चिंतन करते ही मेरे सारे दुख दूर हो जाते। मुझे दुख की स्मृति रहती नहीं। श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मर दुखम गमिष्यति। ये बाण तो रह गए, ये बाण तो रह गए, पर बाणों ने जो पीड़ा दी थी वह दुख कहीं ओझल हो गया। दांत निकलवाने जाइए ना तो डॉक्टर सुन्न कर देता है। बिना सुन्न करे दांत निकाले कितनी पीड़ा, और सुन्न करने के बाद कुछ करे खबर नहीं। एनेस्थीसिया दे दिया, रोगी को चीर फाड़ करो, खबर नहीं। हे गोविंद, तेरा स्मरण तो ऐसा बेहोशी का औषध है, ऐसा एनेस्थीसिया है, फिर कुछ हो जाए काल भय नहीं देता। काल भी भय नहीं देता। ये तो बहुत ऊंची बात हो गई। हमको आपको केवल इतना समझना है कि अगर संसार की जगत की छोटी छोटी बातें हमको व्यथित करती हैं तो हम इस साधन मार्ग पर कैसे चल सकेंगे? कैसे चल सकेंगे? अपना स्टेमिना तो बढ़ाना होगा। व्यक्ति जहां वंचित है, साधक जब वंचित है, जहां वंचित है, केवल अपने अहंकार के कारण है। लेकिन अहंकार के कारण हम अपना दोष स्वीकार नहीं कर पाते और केवल अपने अभाव के लिए, वंचना के लिए दूसरे को दोष देते हैं, सिर्फ दोष देते हैं, और इसके कारण और अपराध की गर्त में गिरते जाते हैं और कृपा से वंचित होते जाते हैं। अहंकार। प्रभु को देखिए, सामने ही प्रभासक क्षेत्र में सब लड़मर के समाप्त हो रहे हैं और हमारे ठाकुर आंख में आंसू भी नहीं, एक
तब अर्जुन पास में थे, उद्धव जी भी थे। अर्जुन ने कहा, प्रभु आज मुझे पता चला कि गीता आप ही सुना सकते थे, गीता और कोई सुना सकता नहीं था। जब आपने मुझे गीता सुनाई तो मुझे बहुत कठिन पड़ी। जब आपने कहा इन सबको मरा हुआ जान, इन सबको मरना ही है, तू केवल मेरी आज्ञा मान के युद्ध कर, मुझको स्मरण करते युद्ध कर, तो मुझे बड़ा कठिन लगा, कैसे हो सकता है। मुझे यहां तक लगा कि आपके ऊपर बीतती तो आप जानते, कैसे हो सकता है। पर मैंने आज जान लिया कि आप ही गीता के वक्ता हो सकते हो, दूसरा कोई हो नहीं सकता। 56 करोड़ यादव लड़ मर के समाप्त हो गए। ठाकुर मुस्कुरा के, दाऊ जी से सहन ना हो। जब सब लोग श्री कृष्ण रोकने गए, दाऊ जी रोकने गए, तो उनपे प्रहार करने लगे यादवगण। तब स्वयं बलराम जी हाथ में हल लेके, वो सब कथा से प्रयोजन नहीं है, शव ही शव, शव ही शव, शव ही शव, शव ही शव। अरे कन्हैया की लीला कौन समझे। दाऊ जी आए, मुझे बता दे तू चाहता क्या है, एक बार बता दे कान्हा, क्या मन में सोचे बैठा है, ये सब क्या हो रहा है। दादा ये सब होना था, होने दो। ये बनना, उत्पन्न होना, बढ़ना, ह्रास को प्राप्त होना और नष्ट होना, ये चार इस सृष्टि के शाश्वत नियम हैं। क्या? पैदा होना, बढ़ना, एक सीमा तक बढ़ के फिर ह्रास होना, और ह्रास होते होते नष्ट होना, फिर पैदा होना, बढ़ना, ह्रास होना, नष्ट होना। हम आप लोग इस चक्र के बीच में क्यों आए? ये होगा, और जो माध्यम हो, इनके लिए यही माध्यम था। तो कान्हा अब बता दे भैया, तुझको क्या करना है? अब इसी तरह लीला स्मरण करनी है क्या? हां दादा। तो मैं ये सब नहीं देख पाऊंगा, बस तेरा कलेजा बहुत बड़ा है, मेरा नहीं इतना बड़ा, मैं नहीं देख पाऊंगा। आप नहीं देख पाओगे तो ठीक है, फिर आपको जो करना हो करो। तो ठीक, अब मुझे छुट्टी, पक्की बात। अब कोई सेवा तो नहीं बची? नहीं बची। एक सेवा बची है, वो नहीं करूंगा मैं सेवा तत्व हूं। जो सेवा बलराम तत्व में नहीं हुई, वो सेवा नित्यानंद तत्व में हुई। बलराम जी श्री कृष्ण की अंतर ध्यान लीला नहीं देखते, वो वाली सेवा मैं नहीं करूंगा, लेकिन नित्यानंद देखते हैं। नित्यानंद देखते हैं कि नहीं देखते? गौर लीला में पहले गौर अंतर ध्यान होते हैं, फिर निताई होते हैं, फिर अद्वैत होते हैं, ये क्रम है। इसलिए नित्यानंद की सामर्थ्य बलराम जी से भी अधिक है। बाकी बलराम सेवा तत्व है, पक्की बात। तो कोई सेवा बची है? ठाकुर जी हंस के का एक बची है, वो नहीं करूंगा मैं। तो ठीक है, तो मैं जाता हूं फिर। तो जाओ। अरे निर्दयी, निष्ठुर, एक बार गले तो लग जा। ऐसे कोई कहता है? निष्ठुर, निर्दयी, एक बार गले तो लग जा। अरे नित्य लीला ना, नित्य लीला, नित्य लीला ठीक है, नित्य लीला, प्रकट लीला भी तो कोई चीज है। नित्य लीला तो है, नित्य लीला, प्रकट लीला भी तो। निष्ठुर, एक बार गले तो लग जा। आप कहते तो लग जाता। प्रभासक क्षेत्र वो स्थान है जहां उसको गोलोक कहते हैं। उस स्थान को सोमनाथ जी में मिलन हुआ आखिरी। और फिर जैसे आलिंगन समाप्त हुआ श्री कृष्ण बलराम का, बलराम जी उसी समय शेष रूप धारण कर लिए।
और आज भी प्रभासक क्षेत्र में वो गुफा जैसा एक छिद्र है जो कहां पाताल में जा रहा है कोई जान नहीं सका आज तक। उसी मार्ग से बलराम जी शेष के रूप में अंतर था। अब अकेले रह गए। अर्जुन इधर आओ। वो तो पत्थर की सी मूर्ति बने खड़े हैं। क्या कहूं क्या ना कहूं, इधर आओ। अर्जुन, सब कुछ तो समाप्त हो ही गया। कुछ देर में द्वारिका डूब जाएगी। समय तो बता दो प्रभु, बस 7 दिन और है। वृष्टि शुरू हो गई है। इतनी वर्षा होगी समुद्र में उफान आ जाएगा, मेरी द्वारिका जलमग्न हो जाएगी। 7 दिन का समय है। दारुक रथ लेके खड़ा है, उसको जल्दी लेके जाओ। जो कुछ बचा सको बचा लो। संपत्ति धन सोना उठाने के चक्कर में मत लगना। हां, अष्टपट रानियां अभी थोड़ी देर में देह छोड़ने वाली हैं। 16,100 रानी वो रहेंगी, उनको ले जाना। बस केवल रथों को बचा लो, जो कि ले जाने में असुविधा होगी। जल्दी लेके द्वारिका से बाहर निकलो, क्योंकि डूबेंगी अब द्वारिका। उषा का ध्यान रखना। उषा के पेट में, अनिरुद्ध की पत्नी के पेट में यादवों का आखिरी बीज है, वज्रनाभ। लीला में मेरा परपुत्र लगता है वो, चूंकि वो मां के गर्भ में है और मैंने ही जैसे परीक्षित की रक्षा की थी, ऐसे वज्रनाभ की रक्षा ब्राह्मणों के श्राप से कर ली है। ले जाना, उसका जन्म होगा, ब्रज का राजा बना देना उसको, ब्रज वज्रनाभ ही बसाएगा। बस जल्दी चले जाओ, रुको मत। प्रभु तो ऐसे कहते जा रहे थे जैसे कोई दूसरे की कहानी सुना रहे हैं, अपनी लीला सुना रहे हैं। अर्जुन के हाथ पांव चलने बंद हो गए। दारुक आओ। दारुक भगवान के सारथी का नाम है, जो प्रभु का रथ चलाता है। जैसे बड़े लोगों का ड्राइवर हो कोई एकदम घर जैसा, ऐसे दारुक इधर आओ। अर्जुन को ले जाओ, अर्जुन को ले जाऊं आप, मैं बस यहीं रहूं। यहीं रहेंगे? यहां क्या करेंगे? अब क्या बाकी है? इनको छोड़ के आना है, द्वारिका छोड़ के आ जाऊं? तुमको कहा ना, अर्जुन को लेके चले जाओ। फिर अर्जुन को रानियों के साथ लेके जहां ये कहें चले जाना, हस्तिनापुर चले जाओ। आपको लेने कब आऊं? मुझे लेने अब नहीं आना। कब आना है? कभी नहीं आना, कभी नहीं आना। त्यागते हो नाथ, ये दारुक तो तुम्हारा है। आपको बिठाए बिना तो दारुक ने रथ कभी चलाया नहीं। अर्जुन को बिठा के कैसे चलाऊंगा? जो कह रहा हूं बस उसको सुनो। अब लीला सम्मरण की तैयारी है, तुम अधिक नहीं ठहर पाओगे यहां। दारुक की कितनी कारुणिक स्थिति हुई है। वार्तालाप तो बहुत हुआ, आखिर भगवान को प्रणाम किया। ठीक है, खूब बढ़िया रथ चलाता था, दौड़ दौड़ के ले जाता था। दारुक तो बड़े चतुर, भक्त की पुकार जब आती थी तो भगवान के कान में तो आती थी, दारुक के कान में भी आ जाती थी। संत की सेवा में रहते रहते जो अपने अहम को मार के रहता है, जो अहम के साथ रहता है, वो तो फिर
नहीं चल पाता, पर अपने अहम को समर्पित करके जो संत की सेवा में रहता है, संत की सेवा करते करते तो संत ही बन जाता है। संत की सेवा करते करते तो संत बन जाता है। लाखों ग्रंथ पढ़ के, लाखों साधन करके, अनुष्ठान करके जो मिलता होगा, जिन्होंने किए उनको पता होगा, लेकिन लाखों अनुष्ठान, लाखों साधन करके जो मिलता है कि नहीं मिलता, वो किसी भगवत प्रेम प्राप्त संत की सेवा करने से मिल जाता है। वह सेवा मिल पाए, और सेवा मिल पाए उससे जरूरी है कि सेवक भाव मन में आ पाए। अहंकार तो वंचित कर देता है साहब, अहंकार वंचित कर देता है, अहंकार वंचित कर देता है। अहंकार केवल इतना ना सोचिएगा कि पैसे का, रूप का, पद का, प्रतिष्ठा का, इनका अहंकार, इतना ही अहंकार नहीं होता। जिद भी अहंकार होती है, जिद भी एक अहंकार है। मैं जो मानता हूं, मैं जो समझ रहा हूं वो ठीक है, सामने वाला समझा रहा है, समझने को तैयार नहीं, ये अहंकार होता है। फिर हम लोग अपने अहंकार को 10 तरीके के कपड़े पहनाते हैं। नहीं, ये अहंकार नहीं, तो स्वाभिमान है। हमारे साथ ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा हो गया, वैसा नहीं होना चाहिए था। जिद भी अहंकार है। अपने जीवन में जो उल्टे सीधे मूल्य बना लिए हैं हम, अपने जीवन में जो उल्टे सीधे सिद्धांत ग्रहण कर लिए हैं, उन दुराग्रहों को छोड़कर सत्य को ग्रहण न करना, सही सिद्धांत को ग्रहण न करना, मैं ठीक हूं बाकी सब गलत है, ये अहंकार ही तो है। और क्या है? यही तो अहंकार है। केवल अहंकार का स्थूल रूप नहीं है कि पैसे का, पद का, रूप का, प्रतिष्ठा का, इतना नहीं। मैं जो मानता हूं वो